So starting the chapter, we are going to start trigonometry, and trigonometry is the science of triangles. Now ये पूरा science जो है, this has been calculated and methodology has been explained since ancient times in the Greek mathematicians. So we will be speaking about ratios. So science बोलता है कि अगर आपके पास एक एंगल है, so please pay attention to the concept of an angle. ठीक है? An angle can be any angle, कोई भी एक एंगल हो सकता है. Now इस एंगल में अगर आप right angle triangles बनाते हैं, so what are we doing? We are creating a right angle triangle. We are just creating a perpendicular. We can create a perpendicular like that. We can create a perpendicular like that. So अगर ये एंगल O है, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F. So there are three triangles that you can see here. एक triangle आपका OAB है, ठीक है? So let us just see OAB. ये triangle OAB है, ये triangle ODC है. And then we have a third triangle OFE, ठीक है? So OFE ये ट्रायंगल आपका बोल रहे हैं, ठीक है? आपको तीन ट्रायंगल यहां नजर आएगा ना. तीनों ट्रायंगल में एक एक चीज हम लोग लेंगे. सो इन ट्रायंगल OAB, सो लेट अस डू द होल थिंग अगेन. सो वी हैव an angle, and using the two arms of this angle, let me just draw this again once more. Using the two arms of this triangle, of this angle, we create two triangles, three triangles. So AB, CD, EF, and all of these triangles have the same angle at O. ठीक है? So अगर हम बोलेंगे ट्रायंगल OAB तो हमको ये ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल OCD तो हमको ये ट्रायंगल मिलेगा, एंड ट्रायंगल OEF हमको ये ट्रायंगल मिलेगा. ठीक है? ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ और ये थीटा हुआ. So these are the three triangles that we can see here. Now we have three triangles. So let's do this. This is OCD. Is what आते हैं. And we have triangle. Let's use another color to denote it. Triangle OEF. So तीन triangle है हमारे पास. So all of these three triangles are have a very common thing. We have ratios. So we have sin theta. So हर एंगल के लिए एक रेशियो होता है. साइन का एक सर्टेन रेशियो होता है, कॉस का एक सर्टेन रेशियो होता है, tan का होता है. So we are going to use our ratios. So sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, cot sec theta, and cot theta. ठीक है? सो साइन थीटा बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज अ हाइपोटेन्यूज? सो लेट्स टेक अ रैंडम ट्रायंगल. लेट अस टेक अ रैंडम ट्रायंगल. सो यहां थीटा मेरे को यहां दिया हुआ है. सो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री दिया हुआ है. इस ट्रायंगल में 90 डिग्री दिया हुआ है ना. ये 90 डिग्री ट्रायंगल जो है ये बोल रहा है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. 90 डिग्री ऑपोजिट में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. एंड थीटा के ऑपोजिट में क्या होता है? जो भी आप ट्रायंगल को, यहां अगर हम थीटा लिखा है तो थीटा बिकम्स माय रेफरेंस एंगल. सो जो भी हम लोग बोलते हैं, तो साइन के साथ जो एंगल लिखेंगे वो एंगल मेरे लिए रेफरेंस हो जाता है. सो अगर हम बोलेंगे ये एंगल मेरे लिए अल्फा है तो साइन अल्फा हम बोलेंगे. तो साइन अल्फा अगर बोलेंगे तो मतलब अल्फा के ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो आपको यहां जो भी एंगल दिया हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड, हमको यहां कौन सा एंगल दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है. तो थीटा के ऑपोजिट में जो एंगल है, थीटा के ऑपोजिट में जो एंगल है
सॉरी, थीटा के ऑपोजिट में जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। थीटा के ऑपोजिट में जो साइड है उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। सो 90 डिग्री ऑपोजिट में क्या होगा? साइड ऑपोजिट 90 डिग्री is the hypotenuse, side opposite reference angle, ठीक है, we are using the term reference angle is the perpendicular, and the third side will be the base, ठीक है। तो अगर हम साइन थीटा बोलेंगे तो थीटा के ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड द थर्ड साइड विल बिकम द बेस। सो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा के ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट थ्री, वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट थ्री, बट हम आपको नेक्स्ट थ्री के बारे में भी लिख दिया है। सो वी विल बी डूइंग दो थ्री एज वेल, ठीक है। फिर से समझते हैं, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है तो आपका रेशियो में, तो साइन एक रेशियो हुआ, कॉस एक रेशियो हुआ, टैन एक रेशियो हुआ। रेशियो क्यों? क्योंकि वो दो वैल्यू का कंपैरिजन है, परपेंडिकुलर लेंथ और हाइपोटेन्यूज का लेंथ, बेस का लेंथ और हाइपोटेन्यूज का लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ और बेस का लेंथ। तो ये तीनों मेरा रेशियो हो गया, ये तीनों मेरा रेशियो हो गया। सो थीटा के ऑपोजिट में जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री ऑपोजिट में जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, एंड द थर्ड साइड बिकम्स द बेस। सो इफ आई टेक अनदर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है 90 डिग्री ऑपोजिट में, बट अगर मेरे लिए थीटा यहां होता है तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स द बेस, ठीक है। आपको ये चीज समझना, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके लिए थीटा कहां है, रेफरेंस एंगल कहां है। तो जरूरी नहीं है थीटा लिखा रहे, आपको शायद ए लिख देगा या आपको कैपिटल ए लिख देगा। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। सो जो भी आपका साइन या कॉस या टैन के साथ लिखा रहेगा, सो थीटा कैन बी एनी रेफरेंस एंगल, जरूरी नहीं है थीटा ही लिखा रहे, जरूरी नहीं है थीटा ही लिखा रहे। सो कमिंग बैक टू ट्रायंगल ओ ए बी, साइन थीटा हमको बोला है, साइन थीटा इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सो याद रखिएगा, यहां हम लोग कौन ट्रायंगल ले रहे हैं? ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। कौन ट्रायंगल का बात कर रहे हैं? ये वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट में होगा हाइपोटेन्यूज, एंड थीटा के ऑपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड मेरा बेस होगा, ठीक है। द थर्ड साइड विल बी द बेस। सो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है क्या? ए बी, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है? ए ओ। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। तो बेस क्या है? बी ओ, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? ए ओ, एंड टैन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी बाय बी ओ, ए बी बाय बी ओ, ठीक है। नाउ इफ वी टेक द सेकेंड ट्रायंगल, इफ वी यूज अ सेकेंड ट्रायंगल, एंड हम बोलेंगे साइन थीटा बताइए क्या है, एंड इफ वी आस्क कि बताइए साइन थीटा क्या है, ठीक है। तो सेकेंड ट्रायंगल में ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर। सो थीटा के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर कहां है? ये है, तो दिस बिकम्स माय परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री हुआ, इसके ऑपोजिट में मेरा हाइपोटेन्यूज हुआ, सो हाइपोटेन्यूज मेरा ओसी हो गया, ठीक है। सो दिस बिकम्स माय हाइपोटेन्यूज, एंड दिस बिकम्स माय बेस, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी सी डी बाय ओ सी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? डी ओ बेस बाय हाइपोटेन्यूज सीओ, सीओ लिखता है। एंड tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, देखिए कॉस थीटा क्या है? बेस का लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज का लेंथ। एंड tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो परपेंडिकुलर क्या है? सी डी बाय डी ओ। ठीक है, ठीक है। So what I want you to do is give me the sin theta, cos theta and tan theta ratios of triangle OEF. Triangle OEF का बताइए। So let us see कि इसमें आंसर्स क्या है। sin theta हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? EF। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसके लिए? थोड़ा इसका लेंथ बढ़ा सकते हैं। So let's do it from with another color. Let's do it with blue. EF by EO। ठीक है, लेट्स डू अनदर का। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओ एफ बाई ई ओ। एंड tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी यहां पे लिख दिया था हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज ई एफ बाई एफ ओ। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि आप ए बी बाई एओ का रेशियो निकालिए। आप ए बी बाई एओ का रेशियो निकालिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट। या आप सी डी बाई सीओ का रेशियो निकालिए, या आप ई एफ बाई ईओ का रेशियो निकालिए। ये तीनों रेशियो फॉर अ गिवन एंगल सेम होगा। सो ये इक्वल होता है। सो द रेशियो फॉर अ गिवन एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप जितना साइज चेंज कर लीजिए ट्राइंगल का, इट डजेंट मैटर। अगर आपका ट्राइंगल इतना छोटा है या इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, लेट्स जस्ट यूज दिस, ये तीनों में अगर आपका एंगल थीटा है तो तीनों में साइन थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा का वैल्यू या टैन थीटा का वैल्यू, तीनों में ये तीनों इक्वल होगा, एक दूसरे से नहीं। साइन थीटा इसके लिए या इसके लिए या इसके लिए निकालिए। ठीक है, सो लेट अस सी, ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है और ये जी एच आई है। साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट अगर आप सेकंड वाला के लिए निकालिएगा, नाउ द एंगल इज द सेम, यानी यहां परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होगा या यहां बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होगा या यहां परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो वैल्यू होगा, ये तीनों वैल्यू एक दूसरे से इक्वल होगा। यानी साइन थीटा फॉर दिस ट्राइंगल और फॉर दिस ट्राइंगल और फॉर दिस ट्राइंगल क्या आ रहा है? सी बाई ए आ रहा है। इट शुड बी इक्वल टू एफ बाई डी एंड इट शुड बी इक्वल टू आई बाई जी। ठीक है, सो अगर हम आपको बोलेंगे कि tan थीटा इन तीनों ट्राइंगल से निकालिए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? C बाई बी या F बाई ई या ये होगा I बाई एच, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तीनों के लिए ये तीनों रेशियो सेम आएगा बिकॉज एंगल जो रेफरेंस में ले रहे हैं वो सेम है। एंगल जो रेफरेंस में ले रहे हैं वो सेम है। सो अगर एंगल सेम है तो उसका tan का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, सो वी हैव लर्न साइन थीटा, we have learned about cos theta, we have learned about tan theta.
ठीक है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट इसके अलावा हम लोग के पास है कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, हम लोग के पास है सेक थीटा, हम लोग के पास है कॉट थीटा। कोसेक थीटा क्या है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1/tan थीटा। सो याद रखिएगा, हम लोग यहां एम्फसाइज क्या कर रहे हैं? रेशियो पे। तो अगर ये कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है तो ये हमको देगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमको देगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये हमको देगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ये तीनों भी रेशियो सेम होगा। अगर फॉर अ गिवन एंगल द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑलवेज रिमेन्स द सेम, तो इसका मतलब यह है कि अगर कहीं भी आपका रेफरेंस एंगल 30 डिग्री होगा, कहीं भी आपका रेफरेंस एंगल 30 डिग्री होगा, तो इसका वैल्यू हाफ होगा। तो आप साइज कोई भी ले लीजिए, टेक एनी साइज ऑफ द ट्रायंगल, टेक एनी साइज ऑफ द ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ साइन 30 डिग्री is equal to perpendicular upon hypotenuse will always come out to be 1/2। हमेशा वो 1/2, आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का लेंथ जैसे जैसे चेंज होगा, बट दोनों का बीच का रेशियो हमेशा 1/2 ही रहेगा, 1/2 ही रहेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। लेट अस डू दिस वंस मोर। Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Cosec theta is the reciprocal of sin theta, यानी वो hypotenuse upon perpendicular हो जाएगा। Cos theta is base upon hypotenuse. Cosec theta हो जाएगा, सॉरी sec theta हो जाएगा 1 upon cos theta, यानी वो हो जाएगा hypotenuse upon base। एंड tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन, यानी 1/tan थीटा, एंड दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ द पॉइंट इज देयर इज वन मोर रिलेशन, tan थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा। क्यों? sin थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या देगा? P/h डिवाइडेड बाय B/h, ये हो जाएगा P/h इंटू H/b, यानी ये कटेगा तो हमको क्या देगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस देगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस देगा। ठीक है, बट अगर हम इसी का उल्टा लेंगे, cot थीटा हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो वी विल राइट इट एज cos थीटा अपॉन sin थीटा। सो ये हम लोग का रेशियोज होगा। सो वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल विद अस, एंड यहां हम लोग देखेंगे ये मेरा रेफरेंस एंगल है, तो 90 डिग्री ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है, रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, एंड द थर्ड साइड इज द बेस। नाउ रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंटली, आपको ये सही से पता होना चाहिए। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंटली, बाय पाइथागोरस hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Dividing h square both sides by h square.
तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा, हमको क्या देगा 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये वो p बाई एच होल स्क्वायर प्लस b बाई एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं p बाई एच क्या है, p बाई एच हम लोग जानते हैं साइन होता है, p बाई एच क्या होता है, साइन होता है। तो ये हमको दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा होल स्क्वायर नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर हो रहा है तो हम लोग साइन को स्क्वायर करते हैं एंड देन हम लोग एंगल लिखते हैं। प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको क्या रिलेशन मिल रहा है, दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। यहां मिल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा अगर ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है ना, अगेन देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हम लोग बोलते हैं डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर। ठीक है, तो हमको मिलेगा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। पी स्क्वायर काट दीजिए, आपको मिलेगा 1 प्लस बी बाई पी, देखिए बी बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई पी का होल स्क्वायर। ना बी बाई पी क्या होता है, बी बाई पी देखिए यहां है, ये हुआ कॉट थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। एच बाई पी क्या होता है, ये होता है यानी कोसेक, यानी ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज योर सेकेंड वन। अगर हम यही चीज करेंगे बट हम यहां लिखते हैं डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय, यहां से देखिएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर कट गया, तो ये हुआ पी बाई बी होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई बी होल स्क्वायर। पी बाई बी में क्या हो जाता है, टैन हो जाता है। देखिए पी बाई बी क्या है, टैन है, उसका होल स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई बी क्या हो जाएगा, एच बाई बी सेक हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक बार में ये याद नहीं होगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर दिस इन वन डे, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग यू इज टू कॉपी एवरीथिंग बिकॉज आई विल बी सेंडिंग यू अ पीडीएफ ऑफ दिस। हम इसका एक पीडीएफ बनाकर भेजेंगे सो दैट यू कॉपी दिस प्रॉपरली, यू विल मेमोराइज दिस।